पाकिस्तान सियाहत के हवाले से मालामाल वो मुल्क है कि जहाँ पर हर सीज़न और हर किस्म की टूरिज़म को फ़रोग़ देने में अपना किरदार अदा कर सकता है। जहाँ ये गर्मियों में लोगों को सैर व तफरी और कुदरती मनाजिर से मालामाल ख़ित्तों को एक्सप्लोर करने का मौका देता है, वहीं पर विंटर एक्सपीडिशंस के लिए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मौक़े हासिल हैं। गर्मियों में जहाँ पर मुहिम जोही के लिए लोग गिलगित बल्तिस्तान का रुख करते हैं और यहाँ की पहाड़ों को सर करने की कोशिश करते हैं, जिसमें नांगा पर्वत, गशाब्रूम, केटू, ब्रॉड पीक जैसे ख़तरनाक पहाड़ी चोटियों को सर करने की कोशिश करते हैं। वहीं पर सर्दियों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुहिम जोइयों का सिलसिला जारी है। इस वक्त बल्तिस्तान में पहुंची हुई है 18 ममालिक की मुत्तहिदा टीम, जो कि 49 मेंबरों पर मुश्तमिल है और इस वक्त केटू विंटर एक्सपीडिशन के लिए पहुंची है स्कर्दू। मुख्तलिफ ममालिक से लोग यहाँ पर आए हैं और नामवर कोहपेमा इसमें शामिल हैं। दावा जो कि नेपाल के बहुत मुमताज़ और मारूफ कोहपेमा है, वो इस विंटर एक्सपीडिशन को लीड कर रहे हैं। और सर्दियों की अगर मुहिम जोई की बात की जाए तो इससे कबल भी टीमें जा चुकी हैं केटू विंटर एक्सपीडिशन के लिए और बेस कैंप पर मौजूद हैं। और आज जो टीम पहुंची है वो 49 रुकनी टीम है और 18 ममालिक से मुख्तलिफ कोहपेमा इसमें शामिल हैं। इस बेशतर जो टीमें जा चुकी हैं उसमें नामवर पाकिस्तानी कोहपेमा मोहम्मद अली सत्पारा, जो कि सर्दियों के हवाले से और सर्दियों की मुहिम जोई के हवाले से अपना मुनफरिद नाम रखते हैं, वो भी शामिल हैं। और उनके साथ उनके साहिबजादे कम उम्र पाकिस्तानी कोहपेमा साजिद सत्पारा भी मौजूद हैं। रेडियो पाकिस्तान स्कर्दू से गुफ्तगू करते हुए आज की इस 49 रुकनी टीम के मेंबरों का कहना था, गिलगित बल्तिस्तान मुनफरिद और ख़ूबसूरत खत्ता है कि जहाँ पर हर सीज़न में कोहपेमाई और मुख्तलिफ ट्रैकिंग एक्सपीडिशंस की जा सकती हैं। इससे बेशतर भी बहुत सारे कोहपेमा जो इस विंटर एक्सपीडिशन में शामिल हैं वो आ चुके हैं और गर्मियों में मुहिम जोई कर चुके हैं और केटू सर कर चुके हैं। और इस बार भी वो पुरअज़म हैं कि वो इन चोटियों का गुरूर तोड़ेंगे और सर्दियों में केटू को सर करने का रिकॉर्ड अपने नाम करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और इसमें न सिर्फ पाकिस्तानी कोहपेमा शामिल हैं बल्कि दुनिया भर के ममालिक के कोहपेमा और शरपास इसमें शामिल हैं। रेडियो पाकिस्तान स्कर्दू से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए इन कोहपेमाओं का कहना था, Assalamu alaikum. My name is Dawa Sherpa. I'm from Nepal. So right now I'm in Escardo. We are victim in the winter expedition. This is really big challenging because K2 is only 8,000 peak. Nobody summit and nobody reach until now in K2 summit in winter. But I come here every year in summer. It's normal season. This is every year like success my team. But this is winter is my first time. I hope we are very motivated. All the Sherpa guide is coming from Nepal and many strong guys coming from different country. So we are with big manpower. Hopefully we can do it, but not sure because this K2 is very technical and also very cold, and in winters there are ice. Dawa, I would like to ask here a question that you have already summited the 14 peaks or over above 8,000, and already you have climbed K2 in summer. But how do you take K2 in winter? And basically it's a tough, as you said that in summer it is tough, so in the winter it gets more tougher. So how you take in winter? Yeah, now we prefer a little bit different for winter because the winter is very difficult to reach even base camp also. Yes, exactly. So this way we prefer everything's our food and our tent is already in base camp. Yes. Set up from my local agency Blue Sky, and thanks for them. And right now we are in here, so we have we come here different equipment and we need more equipment in winter, so we prepared everything here. Hopefully we will do. Okay. So Dawa, wish you all the best for the winter expedition, but I would like to ask the last question from you that as you have climbed all the 14 peaks, so which peak you think that this is the most challenging and hardworking it was in your career, and you did it and you thought that it was impossible but I did it? Which peak it was? It was K2. Yeah, it was K2 because K2 is weather is very challenging. We in the K2 sometimes 1 month we cannot see sun.
exactly. It's very every time snowing and raining, big wind. So this is really challenging mountain. Yeah. So now I wish you all the best with your team, and hope we will be listening a great news from you from Winter Expedition, as you have done all the 14 peaks in summer. So wish you all the best for the Winter K2 Expedition. Thank you so much. So dear listeners, we are having the co-leader of this expedition, Winter Expedition, K2 Expedition, Arnold. So we would like to know that, Arnold, how do you see K2 Winter Expedition as it is a most challenging work to summit in summer? So you are taking the challenge in winter, so how do you take it? Well, I think for the first time we have a very big expedition with a lot of members who have many experience on high altitude. All members climbed multiple 8,000 meter peaks, and we also have a very strong support team from Sherpas, who most of them also climbed K2 in the summer already. So I think we come a little bit better prepared than the previous teams, and we have a little bit more manpower. Okay, so how do you take winter expedition for Pakistan? Because you know that the tourism sector in Pakistan is really welcoming, and it's a very vast field. But to be in winter, how do you take this opportunity for the people of Gilgit-Baltistan and for the people of Pakistan? Well, this is also one of the reasons why we're here. We like to promote mountaineering, and we want to show that mountaineering, even in this pandemic, is still possible. And I'm very much aware that tourism is an important source of income for local people. So we also like to show the world that just because there's a pandemic, you can still fulfill your dreams. So that's great. So hopefully you will make a great victory in the history of Winter Expedition K2. So wish you all the best. What would you like to give a message to the rest of the world? I will give a message that although the whole world is in a crisis, everything will be going back to normal soon, and we are here to show that. That's great. Wish you all the best, Arnold, and our prayers are with you, and the whole nation prayers for your success. Thank you. Thank you. So another member of this winter expedition, John, is with us. So John, how do you take this winter expedition, as it is a most tough job to do in summer, and you are coming for the winter? So how is your experience, and what do you expect? I expect it to be really, really cold. Yes, exactly. Yeah, so cold. But that's just part of it. It's the mental aspect. How much you are prepared for the cold and for the summit? Lots of winter gear, and actually I think we're going to be spending a lot of time in base camp, just resting and waiting for a possible weather window. But you just have to get comfortable in base camp. So what do you have planned for being in winter in K2 base camp, and what will be doing your schedule in the base camp? What activities you have designed for yourself and for your team? We're going to play lots of cards. Great. Jenga. We have this game called Jenga. It's super fun. And then read a lot of extra food. I'm going to do some writing, reading books, journaling, hanging out with friends, and making laughters with each other. Yeah. And studying the weather forecast is something that I love to do because I have a doctorate in weather and climate. So I like to study the weather and help other teammates decide when they're going to do their summit pushes. So you are dealing with the weather. Yeah. So a little bit. I mean, we have weather forecasts coming in, but I have my degree in that, so a lot of times I'll like work with Arnold and work with some of the guys and assess it and talk about it, and talk about when the best weather windows will be. I get really fascinated by the weather. So what do you predict about the weather of K2 base camp and during the winter especially? I think it'll be really windy and really cold, and hopefully there'll be a good enough summit window for some of the guys on the team to go to the top. Okay, John, best of luck for the weather and for the expedition. All right, thanks, man. Thank you. So another group member and climber from Italy, Mattia, is with us, and we will ask him that how he is taking this winter expedition and how he is much prepared for the winter expedition, K2 winter expedition. So Mattia, how do you take it? Oh, I'm very happy to be here in Pakistan. I was here the last summer. I climbed G2 without oxygen, almost alone, because my Sherpa was sick. So I went alone on the top of the summit of G2, and I'm without oxygen. I'm very happy to be here, and I will try to go up without oxygen, without Sherpa, and we will see. I think it's going to be very difficult, very tough, because in winter, it's completely different situation, condition. I think that you are not always, you cannot say that you are prepared. You can say possibly you are prepared.
So, what would be the most challenging thing in winter, especially for K2? Though K2 is a challenge for the climbers, but what do you take the biggest challenge in winter or biggest threat for your climbing expedition? I think that this is the biggest. So, For me, it's the biggest expedition because I supposed to make K2 this summer, but was the pandemic, you know. yeah, exactly. So I think that to do K2 in winter is one of the most beautiful things that a climber can have, you know. So we will try. This is a very big team, very prepared, Exactly. many Sherpas. So possibly we can try. We have some chance more than the other teams because we are a lot of people. Yes. Exactly. So we can work on the mountain, but of course I think that it's always the mountain who decide if we can go up or not, because the weather you don't decide. Yes, exactly. So the weather and the mountain, these two things will be just making very tough this time. But even then, wish you all the best. Thank you very much. Thank you very much, and inshallah. इंशाल्लाह। सामने करम हमारे साथ शर्पा आपने सुना होगा और नेपाली कोहपेमा जो कि हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स हैं, शर्पा के नाम से जाने जाते हैं और इनका भी काफ़ी किरदार रहा है क्लाइंबिंग के हवाले से। और इस वक्त भी इस विंटर एक्सपीडिशन जो 49 रुकनी 18 ममालिक की टीम है, इसमें शर्पा भी मौजूद हैं। इनमें से एक शर्पा हमारे साथ मौजूद हैं और ये हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि विंटर में सर्दियों में कोहपेमाई और वो भी K2 जैसे ख़तरनाक पहाड़ पर ये किस अंदाज में देखते हैं। तो जी जनाब, क्या समझते हैं कि आप कर पाएंगे और करेंगे तो क्या मुश्किलात आ सकती हैं? अस्सलाम वालेकुम सब लोग का। हम लोग का शेरपा नेपाल में भी बहुत होता है, शेरपा लोग ना नेपाली बहुत होता है, लेकिन ये शेरपा लोग का माउंटेन कर सकते हैं, बाकी लोग क्षेत्रीय राय बाउन लिंबू ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग थोड़ा उसमें माउंटेन में ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम लोग का हाइपोटर नहीं कहते हैं ना, हम लोग का माउंटेन गाइड कहते हैं। लेकिन ये माउंटेन में मैं दूसरा बार है, ये पहला बार आ चुका है। 2014 में मैंने K2 समिट किया है, लेकिन अभी बहुत साल नहीं आया है, ये साल आया है विंटर में, क्योंकि मेंबर लोग के बोला है कि वो आना ही चाहिए, आप लोग आना ही चाहिए, मेरे पास आना ही चाहिए, बोला कि मैं आया हूँ। यहाँ पे भी बहुत पाकिस्तानी शेरपा लोग बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ का बल्दिस का लोग बहुत अच्छा भी है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। लेकिन क्योंकि मेहमान लोग बहुत पहचानते नहीं वो यहाँ का शेरपा लोग का, इसीलिए अभी जो यहाँ के आप कह रहे हैं कि शर्पा, क्योंकि नेपाल का एक बहुत बड़ा नाम होता है और शर्पा की एक बहुत बड़ी तादाद भी है और नेपाल के अंदर तो तमाम तर मामला शर्पा देखते हैं। आपने जैसा बताया कि K2 2014 में आप कर चुके हैं, तो यहाँ के जो लोकल बल्ती जो पोर्टर्स हैं, हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स हैं या यहाँ के जो लोग हैं, तो ये क्या कितने मजबूत हैं और किस किस्म के लोग हैं? क्या आप समझते हैं कि ये भी बहुत ज़्यादा मजबूत और क्लाइंबिंग के लिए ये लोग मुफीद साबित हो सकते हैं? हाँ, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसका भी हाइपोटर नहीं कहते, इसका भी गाइड ही कहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो गाइड नहीं है तो ये मेहमान लोग जो है उसका हमारा भरोसा में जाता है। ये इसका सब ट्रेन अगर सब कुछ हम कर देना पड़ता है, क्योंकि हम लोग का बहुत भरोसा करके ये लोग हमारा का ट्रस्ट करके आ रहा है। शेरपा लोग का जो है ऑफिस का जो बॉस लोग है वो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, नहीं वो लीडर है कि हमारा हाथ में होता है मेहमान का किस्सा करना है, कैसे नहीं करना है। कभी टाइम में मेहमान गुस्सा भी करता है, फिर हम सहना पड़ता है ना, बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि अभी उसका नून खा के आया ना। हाँ, इसीलिए थोड़ा कभी टाइम में तकलीफ भी होता है, कोई टाइम में बहुत मसला भी होता है। हाँ, यहाँ के जो माउंटेन गाइड जिस तरह आप कह रहे हैं और यहाँ के जो हाई एल्टीट्यूड, यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड पोर्टर कहते हैं और जबकि आप लोग उनको माउंटेन गाइड कहते हैं, कोई ऐसा है दोस्त जिसको आप कहते हैं कि ये बल्दिस्तान का या पाकिस्तान का ये जो माउंटेन गाइड है ये बहुत अच्छा है और बहुत स्ट्रॉन्ग है? कोई है आपके दोस्त? है, यहाँ पे बहुत मेरा दोस्त है जो यहाँ का मिर्जा अली है। मिर्जा अली बहुत स्ट्रॉन्ग है। मिर्जा अली का साथ वो क्या मोहम्मद सप्तरा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ का लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन थोड़ा कैसे करना है कैसे नहीं करना है उसका ट्रेनिंग थोड़ा नहीं है। अच्छा, ट्रेनिंग की कमी है? ट्रेनिंग की थोड़ा कमी है। कैसे लगाना है, टेंट कैसे लगाना है, ये मेहमान का कैसे करना है, ये थोड़ा
उसका मालूम नहीं है। मतलब तजुर्बा कम है कि कैसे चीज़ों को सेट करना है और कैसे ऑर्गेनाइज करना है, इनका तजुर्बा नहीं है। बाकी आपके यानी कि मजबूत हैं और हौसले वाले हैं। हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है, वो तगड़ा भी है। बहुत बहुत शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक कहेंगे आपको, और उम्मीद है कि आप तारीख बनाएंगे और विंटर में करने का भी एजाज़ आप अपने नाम करेंगे, जैसे आपने कहा कि आप गर्मियों में कर चुके हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।